पार्टी है, एक ही व्यवस्था है, इसे कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। साथियों, वो बैल कुमारी मायावती है जो आपको आपके अधिकारों के लिए आपका श्रीराम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने आपको इस देश में पहचान दी, आपको इस देश में अच्छी व्यवस्था दी, आपको जमीनें दी, पानियों की टंकी आपको लगवाई। इस देश में आपके महापुरुषों का सम्मान किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी है। सम्मानित साथी, अगर कोई भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। सम्मानित साथियों, ने कसम खाई कि ये पत्थरों में कुछ नहीं रखा है, इन पत्थरों में कोई ताकत नहीं करने समाज पर न्यौछावर किए। साथियों, यह बातें करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, 4 बार की सरकार आपकी रही, 4 बार का शासन इस देश के सबसे बड़े सूबे में आपके समाज की बेटी ने किया। अगर उसको शासन करने का अधिकार किसी ने दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। सम्मानित साथियों, आपके समाज की महिला को इस विश्व में आर्यन लेडी के नाम से जाना जाता। मेरे समाज के लोगों, है मेरी मातृशक्ति, लेकिन आज भी मेरे समाज की महिलाएं मंदिरों की तरफ जा रही हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी माता रमाबाई के लड़की हुई जिसका नाम इंदू था, तो वो भी चाहती थी, क्योंकि माता रमाबाई अनपढ़ थी और बाबा साहब विदेशों में आपके लिए संघर्ष कर रहे थे। साथियों, उस समय माता रमाबाई भी मंदिरों में जाकर अपनी बेटी को बचाने के लिए मंदिरों में माथा टेक रही थी, लेकिन उस समय जो छूत की बीमारी चली हुई थी, उस बीमारी की वजह से वो बच्ची बच नहीं पाई। तब उस अनपढ़ महिला ने कसम खाई कि ये पत्थरों में कुछ नहीं रखा है, इन पत्थरों में कोई ताकत नहीं। जब मेरी आत्मा उन मूर्तियों में थी, तो उन मूर्तियों ने मेरी बात को नहीं सुना, तो मेरी बच्ची नहीं बच पाई। तो आप तो शिक्षित हो चुके हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी शिक्षा आपके पास है, अच्छे रोजगार आपके पास है, अच्छे मकान आपके पास है, तो आज आप क्यों मंदिरों में इन भगवानों को ढूंढ रहे हो? आपके लिए अगर कोई भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। सम्मानित साथियों, पूछना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों को कि आज ये गमछा आपके किसी काम का नहीं है। मान्यवर साहब का श्रीराम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने आपको इस देश में पहचान दी, आपको इस देश में अच्छी व्यवस्था दी, आपको जमीनें दी, पानियों की टंकी आपको लगवाई। इस देश में आपके महापुरुषों का सम्मान किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी है। सम्मानित साथियों, आपसे अपील रिक्वेस्ट करने आए हैं, कैडर की बातें हैं, अंदर बताने की बातें हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि काफी देर से मैं यहाँ देख रहा था, कभी उधर कभी इधर कभी इधर लोग जा रहे हैं। कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं युवा साथियों से भी अपील करूंगा कि साथियों, कभी कैडर में बैठना में हमें सत्ता कितनी जरूरी है। संविधान रोड पे नहीं बच सकता। संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान रोड पे नहीं बच सकता, संविधान गाड़ियां देने से नहीं बच सकता, संविधान दूसरी जातियों को नीचा दिखाने से नहीं मिल सकता। संविधान बच सकता है तो देश की पार्लियामेंट में अपने लोगों को भेजने का काम करे। सम्मानित साथियों, जितने लोग आपके पार्लियामेंट में होंगे वहाँ आपका अधिकार बच सकता है। कांग्रेस से भी आपके लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में है। बीजेपी से भी आपके सांसद विधायक पार्लियामेंट और विधानसभाओं में बैठे हैं। आपका बताना चाहता हूँ, सपा से भी बैठे, अन्य पार्टियों से भी बैठे, अन्य संगठनों से भी लोग बैठे, लेकिन वो आपकी आवाजें कभी उठाते देखा है कि आपकी बाबा साहब की मूर्ति फलानी जगह तोड़ दी गई, कभी ग्वालियर में यह हो गया, कभी राजस्थान में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो गया, कभी सुना है भाई? नहीं सुना होगा। सम्मानित साथियों,
आपको अगर कोई अधिकार दिला सकता है तो एक ही पार्टी है, एक ही व्यवस्था है, इसे कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। साथियों, वो बहन कुमारी मायावती है जो आपको अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती है। मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले मेरी मातृशक्ति को बताना चाहता हूँ। जब 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, उस समय हमारी सरकार में एक मंत्री थे, उसने एक महिला के साथ बदसलूकी की, उसके साथ दरिंदगी की, उसके साथ उसका अत्याचार किया, उसका शारीरिक शोषण किया। वो उसको लगा कि मैं तो मंत्री हूँ सरकार में, उसको लगा सरकार में मंत्री हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती के पास जब वो खबर जाती है, जब वो बात पहुंचती है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उस मंत्री को अपनी कोठी के अंदर बुलाया, लखनऊ के अंदर बुलाया और वहां डीजी को फोन किया कि डीजी साहब, वो दरिंदा आज मेरी सरकार, मेरी पार्टी में मंत्री है, लेकिन उसने मेरे समाज की एक बहन का साथ दुष्कर्म किया है और अपने मंत्री को गिरफ्तार करवाने का काम है।